रहते हैं। श्रील प्रभुपाद महाराज जैसे जो महान वैष्णव होते हैं तो उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद वो तो अपने पार्षदों के साथ चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम महाप्रसादे गोविंदे। इसका अर्थ प्रसाद नहीं है, अभी लेट है। नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्या जाल। नहीं, पहले उस श्लोक को, तो महाभारत का श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। महाप्रसादे गोविंदे। महाप्रसाद का अर्थ कृष्ण कृपा जिनमें रहती है। कृष्ण ने जिस अन्न को खाया है, जो ग्रहण किया है, हम लोग भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान उनको ग्रहण करते हैं। और जितना प्रेम से ऑफर करेंगे उतना प्रेम से भगवान खाते हैं, और जितना प्रेम से खाते हैं तो भगवान की लार उसमें जाती है। तो वो लार जो है वो कमाल की वस्तु है। भगवान खाने के बाद जूठा छोड़ देते हैं, वो जूठन महाप्रसाद है। इसी को महाप्रसाद बोलते हैं। लेकिन कहते हैं विश्वासो नैव जायते। बोले व्यक्ति का उनमें विश्वास नहीं होता। कौन, किस व्यक्ति का? स्वल्प पुण्यवताम राजन। जो बहुत कम पुण्य रखने वाला व्यक्ति है उसका इसमें विश्वास। कम पुण्य का अर्थ यहाँ बिल्डिंग बनाने वाले व्यक्ति कम भाग्यशाली है। उनके पास भाग्य नहीं है, फूटे हुए हैं। हाँ, उनका फूटा हुआ है, कम भाग्य है। देवताओं का भाग्य भी कम पड़ेगा भगवान के प्रसाद के लिए। हाँ, अगर मैं कथा में जाऊंगा, कथा तो बहुत बढ़िया माइंड में आ रहा है। हाँ? क्या वो शिव जी ने एक नाखून में लगे हुए प्रसाद को जिह्वा पर रखा था और तांडव नृत्य चालू किया। नारद जी लक्ष्मी जी के पास से कुछ बचा हुआ प्रसाद को पाया था, उनके नाखून में लगा हुआ प्रसाद, और नाच रहे थे। उन प्रसाद पा करके, भगवान की कृपा प्राप्त करके गा रहे थे। और नाचते गाते वो चलते हुए कैलाश में आए। नारद जी तो शिव जी बोला, अरे क्या हो गया इसको, इतना आनंद में क्यों है? बोले प्रसाद पा लिया प्रसाद। अरे मेरे लिए नहीं बचाया, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरे लिए नहीं बचाया। बोले कहीं है तो थोड़ा नाखून में लगा हुआ चक्का। और शिव जी पागल, कृष्ण प्रसाद से शिव जी लगे नृत्य करने। देवी आई, पार्वती जी, बोले ये सब आप लोग क्यों नाच रहे हैं? बोले हमको प्रसाद मिला। बोले हमारे लिए नहीं रखा, आपके अर्धांगिनी में हूँ, मेरे लिए नहीं रखा। बोले सॉरी, अब तो कुछ है नहीं, अब कुछ हो नहीं सकता है, वो तो खलास हो गया, एक कण खाली था। अब वो देवी बोलती है कि मैं उनको प्राप्त करके रहूंगी। अब देवी देवी है। और उन्होंने चालू किया फिर काम अपना। भगवान प्रसन्न हुए उनके बाद में, उनको कथा में नहीं जाना है, खैर। तो प्रसन्न होकर के बोले ठीक है, कलयुग में बोले मुझे नहीं सब जीवों को मिलना चाहिए। बोले ठीक, कलयुग में मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा, विमला देवी के रूप में। तुम पहला भोग करेगी उन प्रसाद का, उनके बाद में सब जीव को वो प्रसाद बटेगा। आज भी जगन्नाथपुरी में खूब प्रसाद जगन्नाथ जी का सब लोग पाते हैं। तो महाप्रसाद है। लेकिन स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। बोले अल्प पुण्य वालों को इन वस्तु में विश्वास नहीं होगा। किन वस्तु में? महाप्रसाद में। एक वो इनको खाना समझे, उनकी पदार्थ बुद्धि रहेगी, इसमें परमार्थ बुद्धि नहीं होगी। परम अर्थ का भोग कर रहा हूं मैं, यही मेरा परमार्थ है, बुद्धि नहीं रहेगी, पदार्थ बुद्धि। प्रसाद बुद्धि नहीं, कृपा बुद्धि नहीं कि मैं भगवान की कृपा को ले रहा हूं, या परमार्थ बुद्धि नहीं होती है, पदार्थ बुद्धि।
क्योंकि स्वल्प पुण्य, तो हम लोग में जितने अल्प पुण्य वाले हैं उनको प्रसाद बुद्धि नहीं होती, वो फेंक भी देते हैं। फेंको नहीं जा रहा है क्या, फेंको उसको। वो समझना चाहिए कि उनको प्रसाद बुद्धि नहीं है, वो पदार्थ बुद्धि है उनके पास। तो महाप्रसादे और गोविंदे, गोविंद का अर्थ श्री भगवान में, जो इंद्रियों को रमा देने वाले, जिनकी कथा कान को उच्छव कराती है, ऐसे गोविंद। लेकिन स्वल्प पुण्य बता राजन, उनको विश्वास नहीं गोविंद की कथा में। ये कहेंगे अरे पागल हो गए, जब फालतू में निठल्ला बैठ करके ये लोग पता नहीं चर्चा कर रहे, क्या चर्चा करते हैं। उनको मालूम नहीं है कि गोविंद चर्चा से समस्त जीवों की इंद्रियां रमण कर सकती है, क्योंकि यही सब इंद्रियों के मालिक है। ऋषिकेश, ऋषिक कहते हैं इंद्रियों को, और उनसे, उनके पास से हमने उधार लिया है इंद्रिया। जब उनकी सेवा में नियुक्त करेंगे तब वस्तु हमारी इंद्रिया फेस्टिवल करेगी, और तब आनंद क्या है उनको हम समझेंगे। अभी हम सुख को समझ रहे हैं, सुख को भी ठीक से समझ नहीं रहे। आनंद का छोड़ दीजिए, आनंद नाम रखते हैं, लेकिन पूरा दिन बेचारा परेशान होकर के ऑफिस से घर आता है, माँ थोड़ा खाना बना करके देती है, तब थोड़ा शांति होता है। आनंद को नाम नहीं, आनंद का अर्थ परमानंद में स्थित हो जाता है व्यक्ति, है ना। लेकिन गोविंद जब जिनकी इंद्रियों को रमाएंगे उनको गोविंद है। तो महाप्रसाद है गोविंद है। नाम ब्रह्म, हाँ नाम ब्रह्म, जैसे एक शब्द ब्रह्म नाम है। शब्द ब्रह्म का अर्थ, जो वेद है उनको शब्द ब्रह्म बोलते हैं। साक्षात ब्रह्म के रूप में वेद वाक्य है, उनको शब्द ब्रह्म बोलते हैं। और एक नाम ब्रह्म, भगवान का जो नाम है साक्षात ब्रह्म है, साक्षात कृष्ण है। लेकिन विश्वासो नैव स्वल्प पुण्यवताम राजन। अब हम लोग बोले हमको मजा नहीं आ रहा है, अल्प पुण्य, पुण्य अर्जन करो। पुण्य क्या है? ना पुण्य हरि कथा श्रवण, पुण्य क्या है? ना पुण्य है भगवान का दर्शन, पुण्य क्या है? ना पुण्य वैष्णवों का दर्शन। कहाँ तक गिनाए? भगवान, भगवान के जन, भगवान की लीला, भगवान का धाम, उनका दर्शन स्पर्शन, ये सब कुछ पुण्य है। इससे बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है। ये दान डोनेशन देना, ये बहुत थर्ड क्लास वाला पुण्य है, फर्स्ट क्लास वाला यही पुण्य है। इसलिए पुण्य अर्जन करना चाहिए, वैष्णव के दर्शन से खुश होना चाहिए। कि आज मुझे वैष्णव दर्शन हुआ। देखो वैष्णव की महिमा आगे आती है। तो कहते हैं कि उन शब्द ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म रूप में जो नाम आविर्भूत हुआ है भगवान का, लेकिन व्यक्ति का विश्वास नहीं है, इसलिए माला नहीं चलती। सिंपल, भगवान करके मेरे जीभ पर है, कौन व्यक्ति छोड़ना चाहेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोले भगवान नाच रहे हैं, ओहो हरे कृष्ण। हाँ, लेकिन वो व्यक्ति जो ये समझ रहा है कि साक्षात कृष्ण जीभ पर विराजमान हो गए, नाम और भगवान में अंतर नहीं है, कभी क्लास लेंगे। बहुत क्लास उनका, 100 क्लास नहीं, 1000 क्लास नहीं, जितना क्लास करना चाहे क्लास कर सकते हैं इसके ऊपर। ये नाम का इतना महिमा गाया गया है शास्त्रों में, जो रात दिन गाने पर भी जैसे भगवान का गुणानुवाद शेष उनको शेष नहीं कर सकते हैं गा करके, उसी प्रकार नाम भी उसी प्रकार का गुणावली रखते हैं, क्योंकि भगवान के सदृश है नाम, भगवान के समान है। तो उनमें विश्वास हो नैव जायते, नाम ब्रह्मणि वैष्णवे, भगवान के भक्तों में। ये जाति का, ये पार्टी का, ये यो है, और इस वैष्णव का निंदा, उस वैष्णव का निंदा, महिमा नहीं है ना वैष्णव का। इसीलिए वैष्णवे कहते हैं जाति बुद्धि। और उन शालिग्राम में शिला थी, ये तो शिला है शालिग्राम।
ये तो पत्थर है। और गंगा में, गंगा जल में सामान्य बुद्धि। उपदेशामृत का श्लोक है, नहीं कहाँ का श्लोक है? हरिभक्त विलास माइंड से जा रहा है। कुछ भी हो तो वैष्णव में जाति बुद्धि होना या वैष्णव की निंदा, उसका अर्थ ये है कि वैष्णव क्या है समझ नहीं है। क्यों? स्वल्प पुण्यवताम राजन। इस बात में, इन चारों विषय में जिनके विश्वास नहीं है, समझना चाहिए अल्प पुण्य वाला व्यक्ति है। और बड़े भाग्यशाली व्यक्ति ये चारों चार में अहोभाव रखने वाले व्यक्ति है। सब समझ में आया? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास। नमो ब्रह्मणि नहीं, नाम ब्रह्मणि। हम लोग बोलने में ही गलती करते, नमो ब्रह्मणि नमो नहीं, नाम ब्रह्मणि, नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास हो नहीं। हे राजन, अल्प पुण्य वाले व्यक्ति का इन चार में विश्वास नहीं होता है। जिस दिन इन चार में विश्वास हो जाएगा उस दिन जीव का कल्याण। और बाकी शरीर विद्या जाल, सब लोग हम अविद्या के फंदे में पड़े हुए, और अविद्या का सबसे बड़ा जाल है ये शरीर। कैसे जाल है? उनको बार बार प्रवचन में हम लोग बोल रहे हैं। ये इतना जाला है, जाल का समझते ना, जिसमें फंसा हुआ जीव है शरीर बुद्धि में, अहंता और ममता में। ये मेरे हैं, शरीर के संबंध ये दूसरे के हैं, इसलिए राग और द्वेष ये शरीर का जाला है। और बाद में कर्म उनके लिए, किसी से प्रेम किसी से द्वेष, ये शरीर के लिए व्यक्ति करते हैं। जो कुछ भी पाप ताप करते हैं ये पापी शरीर के लिए, और वो भी पाप, वो रहते हुए खुद दूषित है और उनका दुर्बुद्धि करता है, फिर भी उन पाप में ज्यादा प्रवृत्त होती है। इसमें इंद्रिया लगी हुई है। शरीर अविद्या जाल, जड़ेंद्रियता है काल। इसमें जो इंद्रिया है वो इंद्रिया, एक एक इंद्रिया काल की ओर ले जा रही है खींच करके। काल का क्या अर्थ है? काल का अर्थ जिस समय व्यक्ति भगवान की याद नहीं करते हैं उनके जीवन को काल खाता है। अभी हमारे एक भी के जीवन को काल नहीं खा सकता है। क्यों? ना हम मर नहीं रहे, हम यहाँ जीने का उपाय कर रहे हैं। इसलिए उपाय करते हुए जो अपने जीवन को लंबा माने, शाश्वत अमृत बनाना चाहते हैं, इस उपाय में लगे हुए व्यक्ति को, अर्थात हरि कथा करके जो उपाय करते हैं, उनके आयुष्य को काल नहीं खाता है। बाकी जितने भी व्यक्ति है उन सब के आयुष्य को काल खा रहा है। हाँ, ये भागवतम का वाक्य है और झूठ नहीं हो सकता है। बोले साधु नहीं मरता है क्या? प्रश्न उठेगा। और साधु भी बूढ़ा होता है तो काल तो खाता है? नहीं, साधु का मृत्यु मृत्यु नहीं, हमारा मरण मरण है। क्योंकि एक मरण, अगर दूसरा मरण धर्मा शरीर प्राप्त करने के लिए मरा है कर्म के कारण, इन इंद्रियों के पीछे दौड़ करके कि मैं कुछ अच्छा देखने का पदार्थ, अच्छा श्रवण करने का पदार्थ को लाऊं, यह होना चाहिए टेलीविजन, ये क्या क्या पता नहीं क्या क्या निकला है सब आविष्कार। मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। नया नया जो आविष्कार निकला, यह वस्तु चाहिए वह वस्तु, उनके लिए पैसा चाहिए, वो पाप ताप करो, नहीं है तो चोरी करो, नहीं है तो चपाटी करो, जो कुछ भी करो उनको लाओ। इंद्रियों की भोग की लालसा, जड़ इंद्रिय तह काल। ये जो जड़ इंद्रिया है वो जीव को काल की ओर ले जाने वाली है। हाँ, ये बहुत सुंदर प्रार्थना बनाई है भक्ति विनोद ठाकुर ने। शरीर अविद्या जाल, अभी समझ में आएगा। अरे ये शरीर तो अज्ञान का जाला है। क्योंकि इसमें क्या है? बोले इसमें 5 ज्ञानेंद्रिया है। जड़ इंद्रिय तय काल शब्द, एक इंद्रिय की पीछे भागने वाला व्यक्ति, एक प्राणी, वो मृत्यु को प्राप्त होता है। इतना बड़ा बलवान हाथी, उनको कैसे पकड़ा जाता है मालूम है?
एक हथनी बना करके नीचे कूप बना करके उन हाथी को फंसाया जाता है। वो जनेंद्री के लोभ से वो कुएं में गिरता है और बस कुएं में खान पान उनको नहीं दे करके उनके बल को छीन करके फिर उसको वश में किया जाता है, अंदर जा करके फिर बाहर निकालो उनको। अभी वो जो कहेगा महावत वही करेगा, पहले नहीं करेगा। वो हाथी में तो इतना बल है, आदमी कोई चीज नहीं है, वो गिनता भी नहीं है, ऐसे एक मारेगा तो उड़ा देगा। जैसे हरिण जो बीन बत्ती है ना, हरिण, तो वो बीन हरिण के लिए काल जैसा काम करती है, क्यों? कर्ण इंद्रिया। और इसी से वो पकड़ा जाता है और उनको पार्थी उनको फंसा करके मार देता है हरिण को। और मीन जिनका जीवा में बहुत टेस्ट है, तो वही कांटे में लगी हुई गोलियां खाने के लिए मछली आती है, वो कांटा अंदर फंस जाता है, पकड़ ली जाती है। तो ये एक इंद्री में चस्का है, सब इंद्रियों में चस्का नहीं है, सब प्राणियों में इसकी जीभ एकदम बनी हुई है। और हम लोग पांचों पांच को लेकर के टेस्ट कर रहे हैं। मर गया रे मर गया, एक से मृत्यु होता है, पांच पांच खींचती है। तो वो जड़ इंद्रिय है काल, और इसको लेकर के जीव फैले विषया सागरे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी सागर माया के द्वारा विषयों का सागर है, इसमें जीव फैला हुआ है। अर्थान तो वही, कहाँ खाना मिलेगा, कहाँ यह मिलेगा, कहाँ वह मिलेगा, इंद्रिय तर्पण। और जो उनके पीछे लगा है आत्मा के लिए, वो बिल्कुल गलत कार्य, बिल्कुल गलत व्यवहार और बिल्कुल दुख देने वाला वस्तु मिलेगा। इसलिए कहते जड़ इंद्रिय तह काल, जीव फैले विषया सागर है। इसलिए जितना हो सके जहां जाओ जो मिला भगवान की कृपा समझ करके उनको आराम से व्यक्ति अगर जीने के लिए खा करके भजन चालू करेगा, तब तो कहना क्या उनके। फिर तो महाप्रसाद है गोविंद हो, गोविंद में महाप्रसाद में विष्णु वो फेस्टिवल करेगी उनकी इंद्रिया। लेकिन बाकी जड़ इंद्रिय है काल, वो तो मृत्यु का गेट दिखाएगी। अनियंत्रित इंद्रिया, यदि इंद्रिय अपूर्णोति, महाराज कहते हैं नूनम, कहते हैं विकर्म कुरुते नूनम, वो विकर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। जो अपनी इंद्रियों के पीछे दौड़ रहा है वो नहीं करने लायक काम कर देगा 100%। ये जितना भी रेप या जितना भी गलत कार्य दिखाई पड़ता है वो केवल इंद्रिय के प्रभाव के कारण वो खींच रही व्यक्ति को भोगों में, और अवैध काम, अवैध धन, अवैध सब कुछ व्यक्ति इकट्ठा कर रहा है इंद्रिय लालसा के चलते। हमारे पास इतना होना चाहिए और आपके पास पूरा हो गया, बोलते हैं हमारी 10 पेटी खाएं, उतना होना चाहिए। 20 पेटी, 1000 पेटी, कोई अंत नहीं है पेटियों का। खींचती जाती है इंद्रियां और वो लोभ। जीव पहले विषय सागर, इंद्रियों के द्वारा विषय सागर में जीव फंसा रहता है। इसी को संस्कृति बोलते हैं। वो अपने मरण को नहीं देख पाएगा कि ये जो बीन बज रही है ना इंद्रिय तर्पण की, वो मरण है। वो एक मृत्युमय देह में घसीट करके लेके जाएगा जीव को। जीव अमृत है, नित्य जीव अनित्य संसार और अनित्य शरीर को प्राप्त हो गया है। इसलिए विषय के प्रति इंद्रियों को नहीं ले जा करके उनको कंट्रोल करना चाहिए। कैसे करे? सबसे पहले तार मध्य जीवायति, 2 विभाग वाली इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल करो। खान पान सुधारो, खून में रस नहीं आना चाहिए। किसी दूसरे जीव के खून में जीव रस ले रही है, उसका अर्थ बहुत डेंजर है, बहुत डेंजर है। पहले वहां से खान पान सुधारना चाहिए।
सुनिश्चित हमको वो पशु खाएगा, हमारे शरीर को 100%। कोई सवाल ही नहीं उठता है हम प्लेट में होंगे और वो हमको खाएंगे। अभी वो प्लेट में जो है, वो जिसको हम प्लेट में बना करके लाते और खाते हैं, एक दिन हम लोग प्लेट में होंगे और हम लोग फ्राई किए जाएंगे। ठीक लगेगा? है? यस, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये माया का कार्य है। उनको साधु लोग देख पाते हैं, सामान्य लोग नहीं देख पाएंगे। इसलिए महाप्रसाद का चस्का दे करके जैसे तैसे करके मटन खाने से रोकेंगे पहले, उनके बाद में फिर पिज्जा, पास्ता, नरक का रास्ता उनसे रुकेगा। पिज्जा पास्ता से जब निवारण किया तब जा करके कृष्ण प्रसाद में बुद्धि ठीक होगा। ठीक सो देखो कि बोलेगी, आप बार बार बोलते पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता है, वो नरक का कैसे रास्ता है? तो मैं उनको समझाया, बोले देखो वो नरक तो मरने के बाद मिलेगा, लेकिन जीते जी हॉस्पिटल नरक है, क्योंकि वहां लोग चिल्लाते आय आय आ बाप रे। तो नरक में ऐसा है तो वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि वो पचेगा नहीं पिज्जा पास्ता नरक का रास्ता। इस संसार में नरक है, वो हॉस्पिटल है। तो संसार का नरक का बात है, पिज्जा पास्ता नरक का, उससे जीवा का टेस्ट चला जाएगा और धीरे धीरे कंट्रोल होती हुई जीवा कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करेगी और कृपा, फिर पदार्थ बुद्धि नहीं रहेगा। फिर इसमें केवल कृपा बुद्धि, मैं भगवत कृपा का भोग करता हूँ। ओहो, जिस दिन ये प्रसाद बुद्धि आ जाएगा उस दिन जीव का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसी से नियंत्रण होगा। जीवा से नियंत्रण करने, उधर उपस्थ सारे वेग उससे नियंत्रित हो जाएंगे। ये वेग को देने वाली ये जीव है, बहुत बकवास करती है, नहीं बोलने लायक। दो विभाग है ना, एक ही इंद्रिय के बाद दो विभाग है, एक ही इंद्रिय है जीव, जिनके बाद 2 डिपार्टमेंट है। बाकी एक एक है, कान श्रवण करेगा, खाएगा बाएगा नहीं, लेकिन जीव खाएगी और वाक इंद्रिय वाणी भी उनके कंट्रोल में। 2 डिपार्टमेंट रख करके इतनी तगड़ी हो गई है। तो इसलिए कहते हैं स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, भगवान इसके लिए वो अन्न प्रसाद के रूप में दिए हैं। उन अन्न को केवल ग्रहण करना चाहिए। जब भी प्लेट आता है 5 मिनट रुक करके स्तुति कर देना चाहिए, हे भगवान आपने कृपा करके मेरे जीने के लिए मेरे सामने सामान रखा है, तो मैं उनको ग्रहण करूं। लेकिन वो क्या होना चाहिए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, नॉट कोका कोलम चायम। हाँ, ये कोका कोला अच्छा है, भगवान ने चाय बनाया है मेरे लिए, तुमने बनाया है। अरे एक व्यक्ति बोला, अरे तो भगवान ने चाय की पत्ती क्यों बनाया? अरे वो चाय खाने वाले जीव है, उनके लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं। तुम मनुष्य हो, एक चाय का कीड़ा होता है, उनके लिए वो बना है कि वो उनका भोग करे। और तुम भी चाय का कीड़ा बनना चाहते, चस्का मार मार करके, तो तुम भी एक कीड़ा बनो अगले जीवन में। खाओ, चाय पियो और फिर चाय की पत्ती खाओ। उनके लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हारे लिए ये चाय नहीं है। यहाँ 84 लाख योनि है, किसी योनि के लिए किसी पदार्थ भगवान ने बना करके रखा। आप अकेले नहीं है खाने पीने, मनुष्य नहीं है अकेला, सब बहुत जीवों को भगवान देख रहे हैं, सबके लिए भिन्न भिन्न खाना। क्योंकि वो मनुष्य पहले था, इस प्रकार का चस्का करके वो उनको खैनी अच्छा लगा है तो खैनी का कीड़ा बनो, चाय अच्छा लगा है चाय का कीड़ा बनो। खटखट 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 योनियां बदली हो रही है। आदमी गया, 2 पैर गया, कितना डेंजर जी रहे हम लोग। इसी को कहते जीव पहले भी सियासा और जन्मता है काल।
जो मरता है, मरण के बाद दूसरा मरण धर्मा शरीर प्राप्त करता है, चाहे कीड़े का हो या चाहे स्वर्ग में देवता का हो, वो मरण धर्मा है। इसलिए साधु जीते हैं। कैसे? कृष्ण प्रसाद ग्रहण करके, भगवान विष्णु में विश्वास करके, उनकी कथा को श्रवण करते हुए, ये जीने का उपाय है। साधु मरते नहीं कभी। ये जो हमारा अभी का जो टाइम है, वो अमर टाइम लिखा जाएगा। ये सनातन काल में जाता है, न कि भूत भविष्य वर्तमान में। ये बदलेगा नहीं, इतना फिक्स कर लिया हमने। हमारा जीवन, हमारे जीवन को खींच करके लंबा कर लिया हरि कथा श्रवण करके। निश्चित ये प्राकृतिक शरीर को बदलना पड़ेगा, ये प्राकृतिक शरीर है, लेकिन ये अंतिम मृत्यु, उनके बाद में वैकुंठ का गेट खोलने वाली जो मृत्यु होती है, उनको मरण नहीं बोलते, उनको जीवन बोलते हैं। एक शरीर तो बदली करना पड़ेगा ना, जो मरण धर्मा है। तो साधु मरते हैं, लेकिन साधु का जन्म वैकुंठ में होता है, और सामान्य व्यक्ति मरते हैं यहाँ दूसरा एक मरण धर्मा शरीर लेकर के मरते हैं। एक नहीं, हजारों जीवन अपना मृत्यु को लिख करके मनुष्य नहीं छूटता है। बहुत डेंजर है। तो कृष्ण ने कृपा करके कथा दिया है, कृष्ण ने कृपा करके प्रसाद दिया है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन। अब की बात ठीक है, गाओ गाओ, अब की बात नहीं, व्याख्या नहीं है अभी, अभी महाप्रसाद मिलेगा। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते शरीराय विद्यय जात जड़ इंद्रिय तह काल जीव बेले विषय सागरे तार मध्य जीवायति लोभामय सुदुर्मति ताक जिता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जिह्वा जाय सप्रसाद अन्न दिलो भाई श्री अन्न अमृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम डाको चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मदन मोहन देव महाप्रसादम की। तो अपने लिए नहीं बनाना चाहिए, कृष्ण के लिए बनाने से हमारा जप चलेगा, नहीं तो हमारी जीवा इंद्रिया जप नाम उच्चारण नहीं कर पाएगी। तो कृष्ण के लिए घर में भोजन बनेगा, कृष्ण का विग्रह घर में रखना बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कि कोई दिया है तो दूसरों को दे देना है, लफड़ा कहाँ घर में आया। वो भगवान कृपा करके आते हैं, वो खुद ले लेने के नहीं, वो स्वयं आते, बोले ये तो लफड़ा है यार, फिर मैं इसकी सेवा में लग जाऊंगा, सॉरी उनकी सेवा में। ऐसा बात नहीं है, वो भगवान कृपा करने के लिए विग्रह रूप में हमारे घर में आते हैं। हरे कृष्ण।